नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट आरती गुप्ता और आपका स्वागत करती हूं एक एक कस्टमर्स वॉइस में। एक घर की दीवारों पे रंग पेंट करता है, लेकिन उस घर में रंग रिश्ते भरते हैं। और एक एक कस्टमर्स वॉइस की थ्रू हम जान रहे हैं उन्हीं रंगों से भरी घर की दुनिया के बारे में। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर रामजी पटेल। चलिए जानते हैं उनकी रंग बिरंगी दुनिया के बारे में। नमस्ते मैडम, कैसे हैं आप? बढ़िया मैडम। कहाँ से हैं? मैडम मैं प्रयागराज से। आपका जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में? यस मैडम, मेरा जन्म प्रयागराज में हुआ था। कहाँ पे प्रयागराज में? ये प्रयागराज में चकवाजाली गाँव है, बल्लभपुर के पास में। आज भी नहीं रहते? आज भी नहीं रहता हूँ। तो बताइए ना उस गांव के बारे में, उस जगह के बारे में कुछ। ठीक मैडम, मेरा नाम रामजी पटेल है और मैं आपके प्रयागराज का रहने वाला हूँ। स्पेशली मेरा घर जो है पर्सनल वो बेगम करछना से है और मैं रहता हूँ चकवाजाली में, जहाँ मेरा जन्म हुआ था। और चकवाजाली में रहने का कारण मैं आपको बताना चाहूँगा। चकवाजाली में मैं रहता हूँ तब से, हम जब गांव में अपने रहते थे तो बड़े हुए थोड़ा, तो बचपन में हमारे गार्जियन जो है यानी पिताजी हमारे एक्सपायर हो गए। हमारी उम्र बहुत ही कम थी, उस समय छोटे से थे। उसके बाद फिर जो है हमारा चकवाजाली जो हमारा जन्म स्थान है वो हमारा ननिहाल है स्पेशली, तो वहाँ पे करीब 10-15 दिन रहे और उसके बाद जो है वहाँ से ड्रॉप करना पड़ा। हालांकि आना जाना भी होता है, गाँव है हमारा, उस टाइम ही इसलिए आना जाना होता है। हमारी जो संपत्ति थोड़ी बहुत है सब वहीं पे है और यहाँ पे हमारी माता जी ने जगह खरीदी थी थोड़ी सी, तो उसको बनवाए हम, तो वहीं पे कर रहे हैं। तो ख्वाजा चकवाजाली वो वहाँ से क्यों आपको छोड़ के आना पड़ा? वहाँ से इसलिए मैडम कि कोई सपोर्ट नहीं मिला। अच्छा। जो पारिवारिक घरेलू सपोर्ट होता है वो नहीं मिला। हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए, तो हम और हमारे भाई हैं और माता जी। अच्छा, आप दो भाई? हाँ, हम दो भाई हैं, हम बड़े हैं, हमारे भाई छोटे हैं। अच्छा। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे फिर आए, उसके बाद हम चले गए फिर बाहर माता जी के साथ में। तो वहाँ पे रेंट पे रहने लगे हम लोग। पढ़ाई लिखाई हमारी सब स्ट्रगल के साथ में से बाहर होकर आई। आपकी माता जी ने बहुत स्ट्रगल किया? हाँ, बहुत स्ट्रगल किया। हम छोटे छोटे, अब 2 साल और 8 महीने के, हमारे भाई 8 महीने समथिंग थे उम्र के, तो 2 बच्चों को पालने में आप समझ सकती हैं बिना किसी सपोर्ट के। हाँ, फिर भी माता जी ने हम लोग को पढ़ाया लिखाया, संस्कार से परिपूर्ण किया जो कुछ था। उसके बाद हम लोग पढ़ लिख लिए। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे गांव में ये हुआ कि भाई बाहर लेके मतलब जमीन खरीदने का मौका नहीं मिला या उतना सिस्टम नहीं मिल पाया, तो यहाँ पर माता जी हमारी खरीदी थी, तो इसको हम जो है मंगवाए। उसके बाद जो है सन 2022 में उसको थोड़ा रहने योग्य यानी मेंटेन कर रहे हैं। तो तब से लेके यानी 2022 से लेके अब तक कंटिन्यू वहाँ पे अब रह रहा हूँ चकवाजाली में। अच्छा, वापस गए? गांव की याद आती थी? हाँ, फिर से वहीं जाना था? हाँ। अच्छा। तो नहीं, क्योंकि बाहर जो है बनवाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जमीन उधर नहीं अफोर्ड कर पाए, तो यहाँ पे हमारी माता जी बहुत पहले ही खरीदी थी। तो मकान बनवाए कि यहाँ नजदीक में, सिटी के नजदीक में, नैनी से। अच्छा। हाँ, बल्लभपुर जो है नैनी से करीब 8-9-10 किलोमीटर पड़ता है। तो वहाँ पे हम मकान बनवाए कि यहाँ से हम लोगों को सिटी में आने जाने के लिए आसानी होगी, या थोड़ा कुछ वर्क करेंगे, यहाँ से आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फादर को क्या हुआ? फादर को मतलब हमारे जो है डायबिटीज हो गया था। अच्छा। ट्रीटमेंट काफी किया गया, सफलता नहीं मिली। उसके बाद जो है पिताजी एक्सपायर हो गए और उसके बाद जो है 2021 में हमारी माता जी का भी छत्र छाया हम लोगों के ऊपर से हट गया और प्रेजेंट टाइम में अब हम हैं, हमारे भाई। तो फिर उसके बाद जो है ये हुआ कि अब किया क्या जाए, गार्जियन का छत्र छाया सब समाप्त हो गया। पढ़ाई लिखाई तो फिलहाल मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, एमए एसएंट इंडियन यूनिवर्सिटी से एमए किया हूँ। किस सब्जेक्ट में? प्राचीन भारतीय इतिहास। अच्छा। उसके बाद फिर जब माता जी हमारी गुजर गई तो कष्ट तो बहुत हुआ भाई, जिनके माता पिता नहीं रहे, तो आप समझ सकती हैं पुलिस कितनी बुरी है, स्थिति बहुत खराब।
तो ये हुआ कि अब किया क्या जाए, जॉब वगैरह तो कहीं लगी नहीं, प्रयास अपना करते रहे साथ में समस्याओं के साथ। फिर जो है फिर समर सर जी जो है इनसे मुलाकात हुई, आना जाना हुआ शहर में। तो इनसे मुलाकात हुई तो हमको बताया कि आप अगर कुछ नहीं करते, प्रेजेंट में कुछ करता नहीं था, तो फिर हमको इसके बारे में बताया, काफ़ी चीज़ें दिखाएं समझाएं। तो फिर साथ में जब कई साइटें विजिट की तो काम के साथ साथ जो है इन्होंने हमको बताया तो कहीं अगर आपके पास बजट वगैरह हो तो क्या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि मान लीजिए गार्जियन अगर होते तो भाई खरीदते, आज बहुत कुछ होता हमारे पास, लेकिन आज मतलब निजी नहीं है, हमारे भाई तो गार्जियन अपने भाई के हम हुए। तो मैं अपने भाई को एकदम सिक्योर रहे, इसके लिए मैंने यह कदम उठाया और कम बजट के जो है 2 प्लाट हमने एक इंफ्रारेड में लिया। ये जनवरी में। हाँ। कौन सी ईयर में खरीदे थे? ये हम 2023 में खरीदे। 2023 में कितने के उस टाइम पर? ये उस समय था 4,05,000 में एक के साथ। वो 4,05,000 में 2 प्लॉट मिले आपको? हाँ, एक के साथ। अच्छा, और अभी कितनी कीमत हो गई? अब वहाँ पे 6 लाख दोनों? एक। हाँ। क्या बात है सर, आपका 3 गुना ऑलमोस्ट पैसा होता है, वो भी कुछ समय कम समय में। तो एके में हमें देखिए प्लाट तो आदमी कहीं भी ले सकता है, हमें वहाँ पे अच्छा ये लगा कि उसका जो सिस्टम है सुनने और देखने में बहुत बेहतरीन था, फैसिलिटियाँ काफ़ी थी और हमको जैसा बताया गया और दिखाया गया, भाई जगह दिखाई गई कि यहाँ ऐसा ऐसा होगा, जगह छोड़ी गई है तो मुझे लगा कि हाँ भाई कोई चीज़ किया जाता है, पहले उसके लिए प्लेस चिन्हित किया जाता है। तो हमें लगा कि भाई ऐसी सोसाइटी में, क्योंकि वहाँ सोसाइटी बसाई जाएगी, अच्छे अच्छे लोग रहेंगे, तो हमारा भी विचार बना कि चलिए ठीक है, कम बजट का है, हमारे अफोर्डेबल में है, तो हम जो है 2 प्लाट ले लेते हैं, एक के साथ एक है। तो हमने 2 प्लाट लिया, एक के साथ एक मिला, लेकिन हमने रजिस्ट्री अपने नाम से और अपने भाई के नाम से प्लाट। अच्छा, एक दोनों भाई में? हाँ, इसलिए दोनों लोग साथ में रहेंगे। तो एक प्लाट जो है एक दूसरे का नाम जो है रजिस्टर्ड कराएंगे और वहाँ पे हमें जो है रजिस्ट्री दाखिल कार्य सब कंप्लीट। हाँ, सब कंप्लीट है। आपने बताया कि आपकी मदर ने आपको रेज किया, तो क्या करते थे? तो हाँ देखिए, मैं आपको फिर से अपनी पर्सनल में बताना चाहूँगा। हमारे पिताजी थे, वो आपके प्रयागराज जो किला है हनुमान मंदिर के बगल में, वहाँ पे हमारे बाबा जी अपर डिविजनल क्लर्क थे डिफेंस में। अच्छा, ओके। तो उसके बाद हमारे बाबा भी कम उम्र में थे, मतलब नवयुवक यानी कि जवानी की उम्र थी, तो किसी कारणवश मौतें जो है एक्सीडेंट से, बीमारी से, 1-2 रीजन से होती है, या तो आदमी सुसाइड कर ले, तीसरा रीजन, तो किसी भी कारणवश जो है हमारे बाबा जी की मृत्यु हो गई। तो ये सरकारी थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी डिफेंस की। तो हमारे पिताजी बड़े थे, हमारे पिताजी 3 भाई थे। अच्छा। और 3 भाई में हमारे पिताजी बड़े थे। ओके। तो हमारे पिताजी को जो है जॉब मिली, तो हमारे पिताजी सीओडी नई छिंकी में अपर डिविजनल लोअर डिविजनल एलडीसी के पद पर थे। तो उसके बाद हमारे पिताजी सर्विस पाए और हम लोग जो है हमारे पिताजी भी बाहर लेके हम लोग को रहने लगे। फिर कुछ साल 1.5 साल में मिलो, जिससे ज़्यादा नहीं, इतनी समय जॉब उन्होंने शुरुआत की और किसी डायबिटीज पेशेंट हो जाता था और वो भी एक्सपायर हो गया। तो फिर ऊपर वाले की दया थी कि वो जॉब माताजी को मिली, मगर हमारी माताजी पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वो पद उनको नहीं मिल पाया। जॉब मिला लेबर में, यानी 4th ग्रेड में, और जो भी था कम था, अच्छा था, ऊपर वाले की दया एहसान है। हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब माता जी की भी थी। उसी जॉब के सहारे हमारी माता जी ने हम लोगों का जो है पालन पोषण किया और पढ़ाई लिखाई एक अच्छी सोसाइटी में। माता जी हमारी जब तक रही
हमें किसी भी प्रकार से किसी प्रकार की कमी नहीं महसूस होगी। बिल्कुल, आपको प्रॉपर हाँ, एजुकेशन दिलवाया और गया। खाने पीने से लेकर पहनने में हर शौक को पूर्ण करने में हमारी माता जी का छत्र छाया आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहा। और जब 2021 में हमारी माता जी एक्सपायर हुई तो हमें बहुत ही दुख हुआ। क्या माता जी के हमारे 45 समथिंग, अभी 21 में बहुत यंग थी। हाँ 45 एवं। तो क्या हुआ फिर उन्हें? हमारी माता जी को जो है पेनक्रियास में मनी की गांठ हो गई थी, कैंसर आप कह सकते हैं। बहुत आप समझिए कि माता जी को लेकर मैं बहुत प्रयास किया बचाने का। डॉक्टर्स ने जब बताया कि राम जी आपकी माता जी को कैंसर है तो मुझे सुनकर तो बहुत बुरा फील हुआ। समझिए मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई कि बचपन में पिताजी छत्र छाया और अब जो है हमारी कच्ची स्थिति है। अभी हमारी गृहस्थी कंप्लीट नहीं हुई, कुछ न बन पाया, न इधर उधर कुछ सोच भी नहीं पाए। ऊपर से भगवान माता जी की स्ट्रगल से भरी हुई आपकी मदर की लाइफ रही। हाँ, कहते हैं ना कि आपके दुख जो होते हैं कहीं ना कहीं वो बीमारी बन जाते हैं। उन्होंने इतना जो दुख देखा वो उनके शरीर में बीमारी की तरह जुड़ता चला। और कम उम्र में सोचिए कि जिसके ऊपर से पति का हाथ मिल जाए और छोटे छोटे बच्चों को पालना, जो कि आज के युग में इस समय तो नामुमकिन है एक स्त्री के लिए। हाँ 7-8 महीने। और हम भी वही करीब 2 साल होते हैं। हाँ, विदाउट किसी सहारे को से सर्विस, वो भी एहसान भगवान का ही मानता हूँ कि बिगाड़ा जरूर उन्होंने, लेकिन कहीं न कहीं हमें सहारा जरूर दिया। और उसी के जरिए हम लोग जो है बाहर अपना रेंट पर रहते थे, माता की सर्विस करते थे। और उसके बाद नहीं हुई, हमने शादी नहीं की। भगवान के आपको आपकी माता जैसी जो है आपकी वाइफ मिले, जो आपके घर को आपके परिवार को संभाले। आपका भाई जो अभी छोटा है वो क्या? मैडम हमारे भाई जो है फार्मा कंप्लीट है। अभी वो जब से माता जी एक्सपायर हुई उसके पहले तो ये फिनिक्स अस्पताल जो है पार्वती हॉस्पिटल में वहाँ पे फार्मेसी में काम किए थे 1.5 साल। उसके बाद जब माता जी की तबीयत सीरियस हुई, समस्या बढ़ने लगी, तो दोनों भाई लेके ट्रीटमेंट में इधर उधर भागना पड़ा। तो जिसकी वजह से उनको जॉब छुड़वाया। और उस बीच में जॉब मैं कुछ भी नहीं करता था, कारण क्योंकि ऐसी समस्या थी कि माता जी को मैं जॉब पर मैं खुद छोड़ने जाता था। कंटिन्यू जो है उनके साथ में जब घर छुट्टी नहीं होती थी तब भर रहता था, साथ में अपना एजुकेशन भी चलता था। उसके बाद हम कहे कि हम 8 लेवल से, हमारा एक्चुअल में सिद्धांत था IAS बनने का, कि आज हमारी स्थिति जैसी है। हाँ, ये सिद्धांत ये बनाया था हमने इंटर के बाद साइंस साइड से हम IAS में। तो हम कहे कि IAS में ज्यादातर लोग सेलेक्ट आर्ट साइड्स के ही होते हैं MBA करने वाले, तो हमने इसलिए इस लाइन को चूज किया। हमने BA किया, फिर MA किया, और इंटर के बाद से हमने सारे सिलेबस देखे IAS के, और उस हिसाब से अपना शुरू कर रहे थे। लेकिन समस्या जो है हमारी ऐसी आ गई, क्योंकि बचपन से ही स्ट्रगल हमारा दुखमय जीवन रहा। तो हमने एग्जाम भी 2016 में रिज्यूम होता है, हमने IAS का एक बार दिया था और उस समस्याओं का कारण जो है नहीं निकला। हमने ट्राई किया कि भाई OBC वालों को 5 से 6-7 बार शायद टाइम मिलता है, तो एक बार ट्राई करने में क्या है, करना तो हमको नहीं है, एक बार देख लेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यूटी करते रहेंगे। और भगवान पे दया से हो भी सकते, हम सफल भी हो जाते। लेकिन हमारी सिचुएशन स्थिति ऐसी थी कि कहना नहीं चाहिए, लेकिन गड़बड़ सभी होती है, लेकिन समस्या अपनी भी भारी होती है कि झेला रहे हो। तो इस वजह से हमारा आज भी मानना है कि जैसा समस्या हम झेल लिए हो ऐसा शायद ही किसी ने झेला हो। और उसके बाद जो है माता जी जब हमारी एक्सपायर हो गई तो मैं क्या किया, मैं कहा तो हम लोग भाई एकदम से अकेले हो गए। तो जो घर था जहाँ पे हम रह रहे हैं उसको हम मेंटेन करवाए माता जी के सारे क्रियाक्रम करने के बाद। आज भी हमें माता जी के बारे में सोच के हमें बहुत रोना आता है, बहुत बुरा फील होता है अकेला। और फिर उसके बाद हमने अपने भाई की शादी की अपने घर में,
छोटे भाई की शादी? हाँ, हमने शादी कर दी, अपनी नहीं की है। अच्छा, क्योंकि कोई घर में रहेगा तो हाँ घर संभालने वाला रहे और जो है खाना पीना हम लोगों को समय से मिल सके, तो इसलिए हम लोग ने भाई की शादी कर दी। और ऊपर वाले कैसे छोटी सी प्यारी सी बच्ची भी है, 2 साल की है। खाली समय में उसी के साथ हम भी अपना प्रसन्न रहते हैं। हाँ, और उसके बाद जो है मैं इस एके जैसी कंपनी में आया, अच्छी कंपनी में, और अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। अपने हिमांशु भैया जो है हमारे फाउंडर, हमारे मालिक हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। उनका भी स्वभाव बहुत ही अच्छा है, उनसे हमने बात भी की है, साथ में उठे बैठे हैं और कई बार मीटिंग उनसे हुई है। तो उनका जो है सरल स्वभाव में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और हम इसमें जुड़े, ये हमें बहुत प्रसन्नता होती है कि पहली बार लाइफ में जो हम अपने कार्य शुरू किए इस जगह को करते हुए, वो हमने एके से स्टार्ट किया और हमें बहुत प्रसन्नता। और एके में प्लाट में ही हमने लिया, जैसा कि हमने आपको बताया, और प्लाट भी लिए और एके से हम जुड़े। अच्छा, तो सर आपने बताया कि आपने 2 प्लॉट लिए, तो यहाँ बात हम अपनी समेटने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि किसी को भी जमीन में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर उसके बाद एके में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में, एके ही क्यों? तो मैडम एके ही क्यों, एके में हमने प्लाट क्यों लिया ये भी हम बताना चाहेंगे। एके में ही प्लाट क्यों लेना है, क्यों जरूरी है, वो हम दोनों चीज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले एके जैसी फैसिलिटी जो है वो हमें कहीं नहीं दिखी, और एके में जो सोसाइटी दिखाई बनाई गई है वो लगता है कि हाँ एक यहाँ बहुत ही प्रसन्नतापूर्ण फील होगा जब लोग यहाँ बसेंगे। यहाँ का नज़ारा जो बताया गया वो सारा तैयार होगा, डेवलप होगा, तो बहुत ही सौंदर्यीकरण जो होगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और एके में प्लाट क्यों लेना चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हर इंसान को, मैंने तो लिया है, लेकिन हम प्रत्येक प्राणी को ऐसी जगह प्लाट लेना चाहिए। प्लाट तो जगह जमीन तो आदमी कहीं भी ले सकता है, हाँ, जंगल में, पहाड़ में, रोड पे, कहीं भी, क्योंकि जमीन एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आप 1 रुपए का लेंगे तो 100 रुपए का हो जाएगा। अगर कोई प्रोडक्ट आप लेंगे तो 100 रुपए का लेंगे तो 1 रुपए का हो जाएगा। तो एके में हमने बताया कि प्लाट क्यों लेना चाहिए, क्योंकि एके में वो सारी फैसिलिटियां हैं जो कि एक हम अपना प्लाट, हमारा जो प्लाट हो, जमीन हो, वो ऐसी जगह पर होनी चाहिए जो उसका क्रेज बढ़े और हर दिन वैल्यूएशन बढ़े। हाँ, वैल्यूएशन बढ़े, क्योंकि हमने बताया आपको कि जमीन आदमी कहीं भी ले सकता है, तो हम ऐसी जगह पर जमीन ले लेंगे तो हमारी जमीन में खासियत क्या समझ में आएगी कि भाई रोड के किनारे है और कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन एके में क्या है, एक बेहतरीन सोसाइटी है और वहाँ पे अच्छी खासी जो है चौड़ीकरण रोड है और लोकेशन बेस्ट है, ग्रीनीकरण है, पर्यावरण से परिपूर्ण है। और ऐसी सोसाइटी में अगर कोई भी पर्सन प्लाट ले, इन्वेस्ट करे, तो उसके प्लाट का जो है वैल्यू भी काफी बढ़ेगी और लगेगा भी कि हाँ वाकई में, हाँ, जैसे कि कोई भी पर्सन एक अच्छा पोशाक पहन ले तो उसके चेहरे में लुक बदल जाता है, चाल लग जाता है। वही हमारा कहने का मतलब है कि एके में अगर प्लाट आप लेते हैं तो आपके प्लाट की जो सुंदरता दिखेगी और बढ़ेगी वैल्यूएशन, वो एके में जो फैसिलिटियां हैं उसकी वजह से वहाँ पे। तो देखा आपने कैसे इस पॉडकास्ट के थ्रू हमें कितने लोगों के जीवन को जानने का मौका मिला है। हमें पता चल रहा है कि लोग किस किस तरीके से अपने जीवन में संघर्ष को जी रहे हैं, लेकिन तब भी जीवन में हार नहीं मानते। एक्चुअली में देखा जाए तो ये एके का पॉडकास्ट है, लेकिन इस पॉडकास्ट के थ्रू हमें इतनी सारी स्टोरीज जानने को मिली कि हमें ये जीवन में प्रेरणा देती है। लाइफ में रुकना नहीं चाहिए। लाइफ में अंधेरी रातें भी आती हैं, लेकिन सुबह भी जरूर होती है। अगर हम लगे रहें, डटे रहें, तो अपने जीवन में जरूर सफल होते हैं। ये थे मेरे साथ मिस्टर रामजी पटेल, जिनकी जर्नी बहुत ही दर्द से परिपूर्ण थी। उन्होंने अपने फादर मदर सबको खो दिया बहुत यंग एज में, लेकिन फिर भी वो अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। आज
उन्होंने जमीन भी खरीद ली, अपना घर भी बनवा लिया है, अपने छोटे भाई की शादी भी कर दी है, अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। अपने छोटे भाई की बेटी को, जिसको वो अपनी बेटी समझते हैं, कहते हैं कि वो उनको बहुत खुशी देती है, उसको बहुत अच्छे से पाल रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि इतने दुख के बावजूद भी उन्होंने अपने चेहरे पे शिकन नहीं है। तो आई एम श्योर यू गाइस मस्ट बी लर्निंग कि लाइफ में अगर हम लगे रहें, डटे रहें, हार ना माने, तो जरूर जिंदगी में सुधार आएगा। थैंक यू सो मच। एके है तो ओके है।